हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। तो मैं आ गई हूँ राशि के टिफिन की तैयारी करने के लिए। तो मैं बना रही हूँ पनीर का पराठा। तो उसके लिए मैंने ना यहाँ पर पनीर ना फ्रिज में रखा हुआ था, तो उसे निकाल के मैंने थोड़ी देर पहले ही रख दी थी बाहर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। और सुबह सुबह तो वैसे ही ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसलिए मैंने ना इसे पहले ही निकाल के रख दी थी। तो ये अच्छे से ठंडा हो गया था। उसके बाद में ना अब मैंने इसमें हरा धनिया डाल दी हूँ। बाकी फिर मैं ऑर्गेनो और पिज़्ज़ा के जो भी चीज़ें ला के रखी थी ना मैंने, वो सारी मैं डाल दूंगी इसमें, चिली फ्लेक्स वगैरह। तो जल्दी से इसे डाल देती हूँ मैं। और फिर इसमें डालूंगी मैं नमक थोड़ा सा। तो नमक डालने के बाद में ना फिर इसमें डालूंगी, ये चीज़ रखा हुआ है ना, तो इसे डाल दूंगी मैं। तो ऐसे बच्चों को ना इस टाइप से चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सुबह सुबह के टाइम ना जल्दबाजी में ये जल्दी भी बन जाती है। तो बस यही कारण है कि मैंने आज सोची कि मैं सब्जी बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा उसको। और फिर सब्जी मैंने आज बना रही हूँ सेमी की सब्जी, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं आपके इधर, पर हमारे इधर सेमी बोलते हैं। तो बस मैं उसी को बना रही हूँ। तो मैंने उसे ना तोड़ के रात में ही रख ली थी, क्योंकि सुबह ना तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। समय ना उतना रहता नहीं है सुबह के टाइम। क्या होता है कि सबको जाना रहता है, तो इतना टाइम नहीं रहता है कि सुबह ही तोड़ के और फिर सब्जी बनाया जाए। ऐसी सब्जियां को टाइम भी लगता है तोड़ने में, तो इसलिए मैंने रात में ही तोड़ के इसे रख ली थी। और फिर मुझे याद आया कि ब्रेड मैंने लाई थी कल। तो ना ब्रेड ये आटे वाली है। मैं ज़्यादातर ना ये यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बार बार खाते हैं। तो फिर इसलिए ना ऐसी चीज़ें खिलाओ जो हेल्दी भी रहे। तो बस इसलिए ना मैं हमेशा यही वाला ब्रेड का पैकेट लेकर आती हूँ। और इसे अब मैंने ना निकाल ली हूँ। तो मैं यहाँ पर दो राशि के लिए और एक रियांशी के लिए, दोनों के लिए बना दूंगी। तीन बना रही हूँ मैं यहाँ पे। तो बस। और फिर उसके बाद में ना मैंने एक तवा रख ली हूँ। तवे में मैंने बटर लगा ली हूँ अच्छे से चारों तरफ। अच्छे कोने कोने में से लगा लूंगी मैं बटर। और बटर के बाद लगाने के बाद में ना यहाँ पर अब जो ब्रेड है ना, ब्रेड में मैं थोड़ा थोड़ा टमाटर सॉस भी लगा लेती हूँ। उसके बाद में जो स्टफिंग तैयार करके रखी हूँ ना मैंने, इसे लगा दूंगी इसमें। तो बस ऐसे सिंपल सा बन जाएगा। और आप चाहो ना तो इसमें आलू भी डाल सकते हो। तो आलू से और अच्छा टेस्ट आ जाएगा, पर मेरे पास में टाइम भी नहीं था और मैंने जल्दबाजी में बनाई हूँ, तो बस ऐसे सिंपल सा बना ली हूँ मैंने। तो चलो इसे जल्दी से लगा के, और एक सिंपल सा ना रियांसी के लिए बनाई हूँ बिना टमाटर सॉस के, क्योंकि वो नहीं खाती है, बहुत कम खाती है। तो मैंने इसलिए उसके लिए ना नहीं लगाई हूँ। और फिर अब यहाँ पर मैंने पराठे को भी बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। और इसे अच्छे से बेल लूंगी मैं। इसमें मैंने स्टफिंग को भर ली हूँ। उसके बाद में इसे बेल लूंगी, और बहुत आसानी से बेला गया था। ये देखो कहीं से भी टूटा नहीं है, एकदम अच्छे से बेलकर। और फिर मैं इसे बना लूंगी। दो बनाऊंगी सिर्फ, क्योंकि राशि के लिए बस बना रही हूँ ना मैं। सुबह का टाइम है तो राशि के टिफिन के लिए बना रही हूँ मैं, तो इसलिए दो ही बना लूंगी। उसके बाद में फिर देखेंगे, कभी और ट्राई करूंगी सबके लिए। तो आज मैंने दो बना के फिर राशि से टिफिन उसी से पैक करवाई थी मैंने, क्योंकि ना मुझे बनाना था सब्जी और रोटी। तो मैंने उसी को बुला के, और फिर उसने ना एक खा भी ली है ब्रेड। और बाकी फिर टिफिन पैक कर लेगी वो अपना। तो यहाँ पर मैं इसे ना ढाक दूंगी, क्योंकि ना ये ढाकने से इसमें जो चीज़ है ना वो अच्छे से इसमें मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने इसे ढाक दी हूँ। उसके बाद में आप पराठे में इसे भरी हूँ मैंने, देखो बहुत आसानी से भरा जाता है इसे। और उसके बाद में इसे पैक कर दी हूँ अच्छे से। और अब ना इस जिस तरफ से पैक करते ना उसी तरफ से अच्छे से आटा लगाना है, और उसी को नीचे साइड रखना है, क्योंकि ना अगर ऊपर रखोगे ना तो ये टूट जाएगा। तो इसे ना नीचे साइड में रख के और बेलना पड़ता है, और फिर बहुत अच्छे से बेल कर हो जाता है ये। तो बस फिर यहाँ पर ब्रेड भी अच्छे से सीख चुकी है। और अब मैं निकाल लूँगी इसे, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है ना, तो इसलिए मैं इसे अब इसे ही निकाल लूँगी, नहीं तो मैं इसे और होने देती। खैर कोई बात नहीं, ये हो गया था अच्छे से। फिर राशि ने खा लिए। उसके बाद में ना अब मैं यहाँ पर पराठा बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो मैंने थोड़ा सा बटर लगाई हूँ, चीज़ नहीं लगाई हूँ, बटर लगाई हूँ। तो बटर लगाने के बाद में पराठे को ना अब मैं अच्छे से सेक लूँगी। और फिर उसके बाद में इसे ना दबा दबा के सेकूंगी मैं।
ये ना डोसा पलटाने के लिए लेकर आई थी मैंने, क्योंकि डोसा ना पलटाने में ये बहुत अच्छा रहता है, आसानी से इससे ना डोसा पलट जाता है। तो कभी मैं ट्राई करूँगी तो आप लोग को के साथ में भी शेयर करूँगी। अभी तो मैं इडली ज़्यादा बना रही हूँ, मुझे ना इडली बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है अभी इडली। तो मैंने इसलिए ना ज़्यादातर मैं इडली बना रही हूँ, और अभी तो बीच में शाम को भी बनाई थी मैंने इडली, और ऐसे ही मैं अभी 2-3 बार बन चुकी है। तो बस अब यहाँ पर पराठा बन के रेडी हो गया है। दिखने में तो अच्छा लग रहा था, पर खाने में अब पता नहीं, राशि नहीं खाई है। तो जब भी वो बताएगी मुझे शाम को आके स्कूल से, तब मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी कि उसे कैसा लगा है, फिर नेक्स्ट बार फिर और बनाएँगे। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था। मैंने ना ऐसे पनीर का पराठा नहीं बनाई हूँ, जैसे सिंपल वाले बनाई हूँ पनीर के, पर बट ना ये इस तरीके से नहीं बनाई थी। तो मैंने सोचा चलो आज ट्राई करती हूँ। तो चलो अब बन गया है, और यहाँ पर अब इसे पलटा-पलटा के अच्छे से सेक लेंगे। तो ये सीख चुका है, अब इसे मैंने निकाल ली हूँ। उसके बाद में ना अभी हमने चाय नहीं पिए थे, तो मैंने यहाँ पर पानी गरम कर ली हूँ एक साइड, और एक साइड मैंने ना ये चाय बनना, और इस मतलब चाय में सारी चीज़ें डाल दी हूँ। तो वो बन रही है जब तक मैं पानी पी के आ जाऊँगी। और सब्ज़ी के लिए मैंने ना जो उबाल के रखी हूँ, तो वो भी हो चुकी है। तो मैंने आलू भी डाली थी उसमें 2, तो उसे साइड में उतार के रख दी हूँ मैंने। जब तक वो ठंडा हो रहा है, तब तक मैं चाय पी के आ जाती हूँ। तो यहाँ पर चाय छना ली हूँ मैंने, अब ले जा देती हूँ मैं सामने। पानी तो पीकर आ गई थी मैं, फिर अब चाय बनाकर अब ले जा लेती हूँ इसे भी सामने। और यहाँ पर अब मैंने आ गई हूँ चाय पीने के बाद में, मैंने ना अदरक लहसुन का पेस्ट भी बनाई हूँ, इसमें डाली हूँ सब्जी में, सारी चीज़ें डाल के अब ये मसाला भी रेडी कर ली हूँ मैंने सब्जी के लिए। तो इसमें अच्छे से चम्मच चला के इसे थोड़ी देर होने दी हूँ, उसके बाद में ये सब्जी को भी डाल दी हूँ मैंने। और फिर से डालने के बाद में अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी नमक डालने के बाद में। तो ये अच्छे से मिक्स हो होने के बाद में इसे 5-10 मिनट ना और रहने दूँगी। इस तरीके से भी कभी-कभी बनाने में ना अच्छी टेस्टी बनती है, और कभी-कभी मैं डायरेक्ट बना लेती हूँ, इसे उबालती नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी भी अच्छी लगती है। तो दोनों तरीके से बनाते रहती हूँ मैं। मुझे जब जैसे बनाना रहता है ना, मैं वैसे ही बना लेती हूँ, और दोनों तरीके से ही अच्छी बनती है। तो अब यहाँ पर ये हो चुकी है अच्छे से, तो मैं इसमें हरा धनिया डाल देती हूँ, मसाला डाल दूँगी मैं इसमें थोड़ा-सा, और उसके बाद में अब इसे अच्छे से चम्मच चला के और बस उतार लेना है इसे। तो ये बन के रेडी हो गई है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और फिर ना अब मैं बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि मैंने अभी रोटी नहीं बनाई हूँ, तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ रोटी, और फिर मेरे हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर दूँगी मैं, क्योंकि अभी उनने ना नहाए नहीं है, अभी उनका नहाना भी है, और उनको और मैंने चाय बस दी है उनको, तो अब वो नहाएँगे जब तक मेरे यहाँ पर रोटी बन के रेडी हो जाएगी, और फिर मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी। तो बस यही सिंपल सा है फिर उस काम मेरा। फिर रोटी बनाने के बाद में ना मैंने सिर्फ़ टिफ़िन के हिसाब से रोटी बना ली हूँ अभी। अब मैं बाद में बनाऊँगी, जब तक मैं ना घर के और भी काम थे, जैसे कि झाड़ू लगाना था, आज पोछा नहीं लगाना था मुझे, गुरुवार है तो फिर पोछा नहीं लगाती हूँ। कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल ली थी मैंने, और उसके बाद में फिर मैंने ना जितने भी गमले हैं ना, सारे गमलों में मैंने पानी डाली। पानी डालने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ, अब पूजा कर लेती हूँ मैं। तो पूजा में करने के बाद में फिर मुझे आज ना बहुत सारे काम है, जैसे मैं ना बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा, तो उसके लिए मैंने खोआ ला के रखी हूँ, तो इसलिए मैंने मुझे ना वो भी बनाना है। और फिर आंवले थोड़े से लाई हूँ, मैंने 1 पाव ही लाई हूँ, ज़्यादा नहीं लाई हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है आंवले की कैंडी। और फिर उसके बाद में और देखते हैं, क्योंकि अभी विंटर चल रहा है ना, तो सारी चीज़ें अच्छी मिल जाती है, तो मैं देखती हूँ, अगर अच्छी बनेगी तो फिर मैं और बनाऊँगी। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म।